Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Edunova by Vishal. Today it's Programming Fundamentals lecture number 6 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसको हम IDE का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में क्यों किया जाता है, और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो C++ के ऊपर रहेगा। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है IDE की। एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हमें टूल्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या हम अपने प्रोग्राम्स को वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई भी IDE सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि वो कैसे काम करता है और किस तरह से हम उसके अंदर अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा IDE के बारे में, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स के हवाले से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। एंड IDE इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स यू टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। इट कंबाइंस मल्टीपल डेवलपमेंट टूल्स इनटू अ वन इंटरफेस। इसमें क्या होता है, मल्टीपल डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, एक ही इंटरफेस में हमें देखने को मिल जाते हैं। इट हेल्प्स डेवलपर्स राइट टेस्ट एंड डीबग कोड एफिशिएंटली। ये हेल्प करता है डेवलपर्स की कि वो अपने कोड को ईज़िली लिख भी सकें, उसको टेस्ट भी कर सकें, और अगर उसमें एरर कोई आ जाता है तो उसकी डीबगिंग भी ईज़िली कर सकें। की कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं IDE के, जिसमें हमारे पास कोड एडिटर है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर है, हमारे पास डीबगर आ जाता है, बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स आ जाते हैं और वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन आ जाता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं IDE के। हमें पता है कि कंपोनेंट्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके एक सिस्टम बनता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कोड एडिटर आ गया, हमारे पास एक कंपोनेंट जिससे हम लोग अपना कोड लिख रहे होते हैं। सेकंड में हमारे पास आ जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो कि कोड को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। इसके ऊपर भी हमारे लेक्चर आएंगे कि किस तरह से कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ इसका हवाला हमने अपने और लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेजेस को किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डीबगर दैट हेल्प्स टू फाइंड एंड फिक्स एरर्स। जो डीबगर का टूल हमारे पास आता है उससे हम लोग एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स। ऑटोमेशन टूल्स के बारे में जो कि कंपाइलिंग प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं कि किस तरह से कंपाइलेशन होगी, कौन से प्रोग्राम को हमने कंपाइल करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स में। देन हमारे पास आ जाता है और लास्ट पे जो कंपोनेंट हमारे पास आता है वो है वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन। ट्रैक कोड चेंजेस, जो कि हमने जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं, जो भी हम लोगों ने कंडीशन उसमें कंट्रोल होता है, मतलब कि इसमें जो कंप्लीट कंट्रोल है वो इस टूल में हमें या कंपोनेंट में हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हमने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें कोड में हमने कहाँ पे चेंजेस करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये जो सारी चीज़ों को हैंडल करता है वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई डू वी यूज़ एन IDE। हम IDE का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। इससे जो एरर्स होते हैं कोडिंग के अंदर वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। ये कोड सजेशंस को भी प्रोवाइड करता है, जो कि ऑटो कंप्लीट कर रही होती हैं हमारे प्रोग्राम को, डीबगिंग को ईजियर कर रहा होता है और ऑर्गेनाइज कर रहा होता है लार्ज प्रोडक्ट्स को वेरी एफिशिएंटली। नेक्स्ट हम लोग ये भी देख लेंगे कि C++ के लिए मोस्ट यूजेबल जो IDEs हैं वो कौन कौन से हैं। फीचर्स जो है हमारे पास मॉडर्न IDEs के आ जाते हैं सिंटैक्स हाईलाइटिंग। सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि जब हम सिंटैक्स लिख रहे होते हैं प्रोग्राम का, या हम कोई भी कोड वहाँ पे लिख रहे होते हैं, या जैसे हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं, बाद में हम मेन फंक्शन लिख रहे हैं, बॉडी लिख रहे हैं और एंड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो ये उन चीज़ों को हाईलाइट करता है।
ये इसका बहुत एक अच्छा फीचर होता है कि इससे जो भी इसमें हेडिंग्स आ रही हैं, जो भी सिंटैक्स आ रहा है, जो भी चीज़ें लिख रही हैं, ये इसको हाईलाइट कर रहा होता है, जिससे हमारे लिए और भी इजी हो जाता है कि हमने इसको समझना, लिखना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट करता है प्रोग्राम को। एरर डिटेक्शन होती है इसमें इन रियल टाइम, इंटीग्रेटेड टर्मिनल्स इसमें होते हैं, और एक्सटेंशंस, प्लगइन्स, सपोर्ट भी ये हमें प्रोवाइड करता है। ये कुछ इसके फीचर्स हैं जिनकी वजह से IDEs का इस्तेमाल किया जाता है। IDEs बेसिकली इन्वायरमेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IDE वर्सेस टेक्स्ट एडिटर। IDE जो कि हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, उससे कंपैरिजन में हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, क्योंकि IDE में भी हम लोग एडिटिंग भी करें, प्रोग्राम्स को लिख भी रहे होते हैं, टेक्स्ट एडिटर में भी हम लोग यही चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जो IDE है वो हमारे पास फुल डेवलपमेंट टूल है, जबकि जो टेक्स्ट एडिटर है वहाँ पे हम लोग बेसिक एडिटिंग ही कर सकते हैं, जबकि IDE में फुल डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। IDE बिल्ट इन कंपाइलर इसके अंदर होते हैं और डीबगर्स भी होते हैं, जबकि टेक्स्ट एडिटर में हमें मैनुअल सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। और जो IDE है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, और जो टेक्स्ट एडिटर है दिस इज़ लाइट वेट बट लेस पावरफुल। तो ये कुछ कंपैरिजन थे, ये हम लोगों ने देख लिए, और इसमें जो है वो कंपैरिजन एक नुमायाँ हो जाता है कि क्यों IDE का इस्तेमाल करना बेहतर साबित होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट एडिटर। पॉपुलर IDEs फॉर C++। पॉपुलर IDEs कौन कौन से हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स C++ के लिए कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विजुअल स्टूडियो कोड, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है C++ लिखने के लिए। देन हमारे पास कोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, C लाइन आ जाता है, डेव C++ आ जाता है। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे मोस्टली जो बिगिनर्स भी होते हैं वो डेव C++ का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। देन हमारे पास विजुअल स्टूडियो आ जाता है, इसका भी इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, या मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो प्रोग्रामिंग है या लैंग्वेजेस हैं उसको विजुअल स्टूडियो सपोर्ट कर रहा होता है। एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो सकती हैं IDEs को इस्तेमाल करने की। फास्टर डेवलपमेंट है, इसमें कोड की जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाती है, इजीली कोलैबोरेशन हो जाती है, और डीबगिंग जो है उसको हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। लास्ट पे हमारे पास इसकी कंक्लूजन आ जाती है IDE सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग। ये हमने पढ़ लिया, जैसे हमने डेफिनेशन से और इसके फीचर्स वगैरह से हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी, वहाँ पे हमें एक चीज़ नुमायाँ होगी कि जो IDE है इसने प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि वो सिंटैक्स को भी हाईलाइट कर रहा है, वो हमें एरर्स के बारे में भी शो कर रहा है, वो हमें डीबगिंग टूल्स भी दे रहा है, हमें वो एडिटिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए प्रोग्रामिंग को लिखना, समझना, एडिट करना, सेव करना या डिलीट करना हमारे लिए आसान हो चुका है। इसेंशियल फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो रही है उसके लिए जो IDE है, जिसमें हमने विजुअल स्टूडियो कोड और भी बहुत सारे, जिसमें हमने D और डेव C के बारे में भी पढ़ा, ये हमारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इजी कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स भी हैं, या फिर हमारे पास जो है वो बहुत लेंथी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग अगर हमने करनी है, तो उसके लिए IDEs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये छोटे छोटे चंक्स में प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पे हम अपने कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है चूजिंग द राइट IDE इम्प्रूव्स लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या हमने प्रोग्रामिंग करनी है या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को चूज़ किया जाए। जब हम एक राइट IDE का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी को भी एफिशिएंट बना जाता है और इम्प्रूव कर देता है हमारी लर्निंग को एंड प्रोडक्टिविटी को। सो जिस नौइयत का आपका सॉफ्टवेयर हो, जिस टाइप का आपका सॉफ्टवेयर हो, उसी के अकॉर्डिंग अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को चूज़ करना चाहिए। जैसे मोस्टली विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो हमारी वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत एफिशिएंट माना जाता है। उसमें कोड्स को लिखना आसान होता है, रीयूज़ करना आसान होता है, वो हमें ब्लॉक्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
C++ के लिए मोस्टली जो है वो डेव सी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत एफिशिएंटली है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इजी टू यूज़ है। वहाँ पे हमें क्लियरेंस भी मिलती है, वहाँ पे हमें हाईलाइटिंग भी मिलती है और इसीलिए हम अपने प्रोग्राम्स को रन भी कर सकते हैं। और अगर उनमें कोई एरर आ जाते हैं तो हम उनको डीबग भी कर देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वहाँ पे हमें सजेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेव को हम अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट इसका प्रोसीजर देखने को मिल जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि डेव के अंदर एक प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वो किस तरह से हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होता है। Thank you so much for watching. If this video finds helpful to you, kindly like, share and comment, and of course subscribe to my YouTube channel EduNova by Vishal. Let's meet in the next lecture. Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel EduNova by Vishal. Today it's Programming Fundamentals lecture number 6 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसको हम IDE का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में क्यों किया जाता है, और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो C++ के ऊपर रहेगा। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है IDE की। An integrated development environment is a software application that provides tools for programming. तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हमें टूल्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या हम अपने प्रोग्राम्स को वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई भी IDE सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि वो कैसे काम करता है और किस तरह से हम उसके अंदर अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा IDE के बारे में, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स के हवाले से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। एंड IDE इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स यू टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। इट कंबाइंस मल्टीपल डेवलपमेंट टूल्स इनटू अ वन इंटरफेस। इसमें क्या होता है, मल्टीपल डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, एक ही इंटरफेस में हमें देखने को मिल जाते हैं। इट हेल्प्स डेवलपर्स राइट, टेस्ट एंड डीबग कोड एफिशिएंटली। ये हेल्प करता है डेवलपर्स की कि वो अपने कोड को ईज़िली लिख भी सकें, उसको टेस्ट भी कर सकें, और अगर उसमें एरर कोई आ जाता है तो उसकी डीबगिंग भी ईज़िली कर सकें। की कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं IDE के, जिसमें हमारे पास कोड एडिटर है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर है, हमारे पास डीबगर आ जाता है, बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स आ जाते हैं और वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन आ जाता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं IDE के। हमें पता है कि कंपोनेंट्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके एक सिस्टम बनता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कोड एडिटर आ गया, हमारे पास एक कंपोनेंट जिससे हम लोग अपना कोड लिख रहे होते हैं। सेकंड में हमारे पास आ जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो कि कोड को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। इसके ऊपर भी हमारे लेक्चर आएंगे कि किस तरह से कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ इसका हवाला हमने अपने और लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि लो लेवल लैंग्वेजेस को किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डीबगर दैट हेल्प्स टू फाइंड एंड फिक्स एरर्स। जो डीबगर का टूल हमारे पास आता है उससे हम लोग एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स। ऑटोमेशन टूल्स के बारे में जो कि कंपाइलिंग प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं कि किस तरह से कंपाइलेशन होगी, कौन से प्रोग्राम को हमने कंपाइल करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स में। देन हमारे पास आ जाता है और लास्ट पे जो कंपोनेंट हमारे पास आता है वो है वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन, ट्रैक कोड चेंजेस, जो कि हमने जो भी चेंजेस कर रहे होने हैं, जो भी हम लोगों ने कंडीशन उसमें कंट्रोल होता है, मतलब कि इसमें जो कंप्लीट कंट्रोल है वो इस टूल में हमें या कंपोनेंट में हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हमने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें कोड में हमने कहाँ पे चेंजेस करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये जो सारी चीज़ों को हैंडल करता है वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई डू वी यूज़ एन IDE। हम IDE का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऑब्वियसली
इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इससे जो एरर्स होते हैं कोडिंग के अंदर वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। ये कोड सजेशंस को भी प्रोवाइड करता है जो कि ऑटो कंप्लीट कर रही होती हैं हमारे प्रोग्राम को, डीबगिंग को ईजियर कर रहा होता है और ऑर्गेनाइज कर रहा होता है लार्ज प्रोजेक्ट्स को वेरी एफिशिएंटली। नेक्स्ट हम लोग ये भी देख लेंगे कि C++ के लिए मोस्ट यूजेबल जो IDEs हैं वो कौन कौन से हैं। फीचर्स जो है हमारे पास मॉडर्न IDEs के आ जाते हैं सिंटैक्स हाईलाइटिंग। सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि जब हम सिंटैक्स लिख रहे होते हैं प्रोग्राम का, या हम कोई भी कोड वहाँ पे लिख रहे होते हैं, या जैसे हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं, बाद में हम मेन फंक्शन लिख रहे हैं, बॉडी लिख रहे हैं और एंड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो ये उन चीज़ों को हाईलाइट करता है। ये इसका बहुत एक अच्छा फीचर होता है कि इससे जो भी इसमें हेडिंग्स आ रही हैं, जो भी सिंटैक्स आ रहा है, जो भी चीज़ें लिख रही हैं, ये इसको हाईलाइट कर रहा होता है, जिससे हमारे लिए और भी इजी हो जाता है कि हमने इसको समझना, लिखना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट करता है प्रोग्राम को। एरर डिटेक्शन होती है इसमें इन रियल टाइम, इंटीग्रेटेड टर्मिनल्स इसमें होते हैं और एक्सटेंशंस, प्लगइन्स, सपोर्ट भी ये हमें प्रोवाइड करता है। ये कुछ इसके फीचर्स हैं जिनकी वजह से IDEs का इस्तेमाल किया जाता है। IDEs बेसिकली इन्वायरमेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IDE वर्सेस टेक्स्ट एडिटर। IDE जो कि हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, उससे कंपैरिजन में हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, क्योंकि IDE में भी हम लोग एडिटिंग भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स को लिख भी रहे होते हैं, टेक्स्ट एडिटर में भी हम लोग यही चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जो IDE है वो हमारे पास फुल डेवलपमेंट टूल है, जबकि जो टेक्स्ट एडिटर है वहाँ पे हम लोग बेसिक एडिटिंग ही कर सकते हैं, जबकि IDE में फुल डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। IDE बिल्ट इन कंपाइलर इसके अंदर होते हैं और डीबगर्स भी होते हैं, जबकि टेक्स्ट एडिटर में हमें मैनुअल सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। और जो IDE है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, और जो टेक्स्ट एडिटर है दिस इज़ लाइट वेट बट लेस पावरफुल। तो ये कुछ कंपैरिजन से थे, ये हम लोगों ने देख लिए, और इसमें जो है वो कंपैरिजन एक नुमायाँ हो जाता है कि क्यों IDE का इस्तेमाल करना बेहतर साबित होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट एडिटर। पॉपुलर IDEs फॉर C++। पॉपुलर IDEs कौन कौन से हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स C++ के लिए कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विजुअल स्टूडियो कोड, और ये सबसे बेस्ट माना जाता है C++ लिखने के लिए। देन हमारे पास कोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, C लाइन आ जाता है, डेव C++ आ जाता है। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे मोस्टली जो बिगिनर्स भी होते हैं वो डेव C++ का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। देन हमारे पास विजुअल स्टूडियो आ जाता है, इसका भी इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, या मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो प्रोग्रामिंग है या लैंग्वेजेस हैं उसको विजुअल स्टूडियो सपोर्ट कर रहा होता है। एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो सकती हैं IDEs को इस्तेमाल करने की। फास्टर डेवलपमेंट है, इसमें कोड की जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाती है, इजीली कोलैबोरेशन हो जाती है, और डीबगिंग जो है उसको हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। लास्ट पे हमारे पास इसकी कंक्लूजन आ जाती है IDE सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग। ये हमने पढ़ लिया, जैसे हमने डेफिनेशन से और इसके फीचर्स वगैरह से हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी, वहाँ पे हमें एक चीज़ नुमायाँ होगी कि जो IDE है इसने प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि वो सिंटैक्स को भी हाईलाइट कर रहा है, वो हमें एरर्स के बारे में भी शो कर रहा है, वो हमें डीबगिंग टूल्स भी दे रहा है, हमें वो एडिटिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए प्रोग्रामिंग को लिखना, समझना, एडिट करना, सेव करना या डिलीट करना हमारे लिए आसान हो चुका है। इसेंशियल फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो रही है उसके लिए जो IDE है, जिसमें हमने विजुअल स्टूडियो कोड और भी बहुत सारे, जिसमें हमने D और डेव C के बारे में भी पढ़ा, ये हमारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इजी कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स भी हैं, या फिर हमारे पास जो है वो बहुत लेंथी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग अगर हमने करनी है, तो उसके लिए IDEs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये छोटे छोटे चंक्स में प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पे हम अपने कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है चूजिंग द राइट IDE इम्प्रूव्स लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी।
ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या हमने प्रोग्रामिंग करनी है या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को चूज़ किया जाए। जब हम एक राइट आईडीई का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी को भी एफिशिएंट बना जाता है और इम्प्रूव कर देता है हमारी लर्निंग को एंड प्रोडक्टिविटी को। सो जिस नौइयत का आपका सॉफ्टवेयर हो, जिस टाइप का आपका सॉफ्टवेयर हो, उसी के अकॉर्डिंग अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को चूज़ करना चाहिए। जैसे मोस्टली विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो हमारी वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत एफिशिएंट माना जाता है। उसमें कोड्स को लिखना आसान होता है, रीयूज़ करना आसान होता है, वो हमें ब्लॉक्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। C++ के लिए मोस्टली जो है वो डेव सी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत एफिशिएंटली है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इजी टू यूज़ है। वहाँ पे हमें क्लियरेंस भी मिलती है, वहाँ पे हमें हाईलाइटिंग भी मिलती है और इसीलिए हम अपने प्रोग्राम्स को रन भी कर सकते हैं। और अगर उनमें कोई एरर आ जाते हैं तो हम उनको डीबग भी कर देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वहाँ पे हमें सजेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेव को हम अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट इसका प्रोसीजर देखने को मिल जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि डेव के अंदर एक प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वो किस तरह से हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होता है। Thank you so much for watching. If this video finds helpful to you, kindly like, share and comment, and of course subscribe to my YouTube channel Adunova by Vishal. Let's meet in the next lecture.